Good morning, my dear children. Today we will read the next paragraphs. The Happy Prince. See the lines. I will stay with you one night longer, said the swallow. swallow अबाबिल ने राजकुमार को आश्वासन दिया कि मैं एक रात और अधिक आपके पास रुकूंगा। बट आई कांट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं आपकी आंखों को नहीं नोचूंगा, नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। अबाबिल डू एज आई कमांड यू, मैं जैसा आपको ऑर्डर देता हूँ, आदेश देता हूँ, कमांड मीन्स ऑर्डर, वैसा आप करिए। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस और द आइज, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आंख को प्लग किया, नोचा यानी निकाला। एंड डाइटेड, और तेजी से उड़ा, विद इट, इसके साथ में। ही शुब्ड पास्ट द मैच गर्ल, और वो तेजी से उस मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की के पास पहुंच गया। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ अ हैंड, और उसके हाथ के हथेली पर उसने ज्वेल अर्थात उस आभूषण को रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल, उस लड़की ने कहा, यह छोटा सा कितना सुंदर शीशा है। एंड सी रन होम लॉफिंग, और हंसते हुए वह घर की तरफ चली गई। देन द सोलो केम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद स्वालो अबाबिल वापस राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब आप अंधे हो गए, ऐसा उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं आपके पास अब हमेशा के लिए रहूँगा। नो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, उस बेचारे प्रिंस ने कहा, ऐसा नहीं करना बाबिल। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको इजिप्ट जरूर जरूर जाना होगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं आपके साथ हमेशा के लिए ठहरूंगा। सेड द सोलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो राजकुमार के पैरों के नीचे सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और राजकुमार के कंधों पर संपूर्ण दिन वो बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और उस अजनबी ज़मीन पर क्या कुछ घटनाएं हुई थी उसकी सारी स्टोरी सुनाता था। डियर लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने राजकुमार ने कहा, मेरे प्रिय स्वॉलो, यू टेल मी ऑफ द मार्वलस थिंग्स, आपने मेरे को आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें बताई। बट मोर मार्वलस दैट एनीथिंग इज, लेकिन सबसे आश्चर्यचकित चीज़ है दैट सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लोगों का, पुरुष और स्त्री, मानव का दुख। देर इज नो मिस्ट्री ऑफ ग्रेट एज मिजरी, मिजरी का मतलब यहाँ पोरनेस, गरीबी से बढ़कर कर कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से आप उड़िए। लिटिल swallow एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और आपने क्या कुछ वहाँ देखा मुझे बताइए। सो द swallow फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए वह शहर के ऊपर से उड़ा। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी, और उसने देखा धनवान लोगों को आनंद करते हुए इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अपने सुंदर सुंदर मकानों में। वेल द बेगर्स वो सिटिंग एट द गेट, जबकि भिखारी लोग उनके गेटों पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वहाँ उड़ा डार्क लेन्स मतलब अंधेरी गलियों में। एंड सो, और देखा द वाइट फेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रेन, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखों से तड़पने वाले बच्चों को देखा। आउट ऑफ लिस्टलेसली मतलब अस्थिर रूप से। एट द ब्लैक स्ट्रीट, उस काली सी स्ट्रीट का मतलब होता है गली में भूखे बच्चों को उसने देखा। अंडर द आर्चवे, आर्चवे मेहराब के द्वार पर। ऑफ अ ब्रिज, एक पुल के। टू लिटिल बॉयज वर लेइंग, दो बच्चे सोए हुए थे। इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे के आर्म्स माने बाहों को पकड़े हुए। टू ट्राई टू कीप देम सेल्फ वार्म, वहाँ दोनों अपनी सर्दी को अर्थात अपने को गर्म बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे को पकड़कर चिपक कर सोए हुए थे।
हाउ हंग्री वी आर, हमें कितनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। दे सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं सोना होगा। साउटेड द वॉचमैन, चौकीदार ने उसको कहा। एंड दे वंडर्ड आउट टू द रेन, और वह बरसात की तरफ भागे। नाउ द नेक्स्ट, देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वह राजकुमार के पास गया और क्या कुछ देखा उसने राजकुमार को बताया। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, राजकुमार ने कहा, मैं सुंदर सोने से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक ऑफ लीफ बाय लीफ, आप मेरे एक एक पत्तियों को लो। एंड गिव टू द पुअर, और गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और जिंदा रहने वाले जीवित प्राणी सभी लोग सोचते हैं कि सोना अगर उनके पास होगा तो वो सुखी हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ, एक एक पत्तियां स्वालो ने उसमें से निकाला। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि वह बिल्कुल काला और सफ़ेद नहीं हो गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, वह गरीबों के लिए दे दिया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजर, रोजर का मतलब होता है लाल हो गए। एंड दे लॉफ्ट एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और खुशी से वो गलियों में घूमने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, उन्होंने कहा अब हमें रोटी मिल गई। दे क्राइड, वे ऐसा जोर जोर से बोलने लगे। देन द स्नो केम, बर्फ आई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उसके बाद में तुषारपात हुआ। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वो मेड ऑफ द सिल्वर, और पूरी गली चांदी जैसा दिखाई देने में लगी। एवरीबडी वेंट अबाउट द फोर्स, और सभी लोग अपने ऊली कपड़ों में आ गए। एंड द लिटिल बॉयज वोर द स्केटर कैप्स ऑफ द स्केटेड ऑन द आइस, आइस पर अपनी गाड़ियों से, बर्फ की गाड़ियों से खेलने लगे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और वह स्वालो जो है ठंडा से ठंडा होता चला गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, फिर भी उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम मच टू वेल, क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्बल्स, वह छोटे छोटे टुकड़ों को चुनता था। आउटसाइड द बेकर्स डोर, जहाँ पर रोटियां बनती थी। वन द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग, और जब बेकर्स रोटी बनाने वाला उसकी तरफ नहीं देखता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय द फ्लिपिंग हिज विंग्स, और अपने को गर्म बनाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता था। बट नाउ यू विल सी द important meanings. Now see the first word marvelous, आश्चर्यजनक। सेकंड है क्रम्बल्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। एंड नेक्स्ट है लिस्टलेसली, निरुत्साह से। एंड आर्चवे, मेहराब, दार, द्वार। एंड पम माने ताड़ का वृक्ष। दैट्स ऑल, थैंक यू।